यदि आपके पास टैलेंट है तो फिर आप डर क्यों रहे हैं। 25% आपको सरकार बोल रही है कि हम रखेंगे, ये तो घोषणा पहले ही हो चुका था और 50% करने की भी बात चल रही है। तो यदि आपके पास टैलेंट है तो कंपटीशन तो फाय आपको करना ही है। युवा जो हैं कम से कम 4 साल के लिए तो देश के प्रति सेवा तो कर सकते हैं और भी 22 लाख के लगभग पैकेज भी तो आपको सरकार दे रही है। आपको 4 साल के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा, देश सेवा के लिए जज्बा बढ़ाया जाएगा। और कौन सा ऐसा जगह है या सरकारी नौकरी है जो या फैक्ट्री है जो 4 साल में आपको 12 लाख रुपए दे दें, आगे बढ़ने प्रगति के लिए कुछ पैसे दे दें अनुदान राशि में है तो बता दें हमें। यदि आपके पास टैलेंट है 100 बच्चे में 25 बच्चे को चुना जाएगा और उसमें जो 25 टैलेंट होगा उन्हीं को चुना जाएगा। तो टैलेंट की ही ज़रूरत है देश को, बिना टैलेंट वाले बच्चों की ज़रूरत नहीं है। जिसके पास टैलेंट है वो सेना उसे मौका दे रही है। जज्बा तो है, जो देश प्रेम करता है उसको तो अंदर जज्बा रहेगा ही, चाहे 2 साल के लिए हो या 40 साल के लिए हो सेवा करना। पर जितना भी हो 4 साल का जो ये टेन्योर है इसमें आप लोग जाने के लिए एकदम कोई बिंदास। हाँ, बिंदास है, कोई दिक्कत नहीं। सरकार का कानून है, हम उसका समर्थन करेंगे। अग्निपथ में अग्निवीरों को अब एक नया अपॉर्चुनिटी मिला है, जिसमें कि अब जो सेना बहाली की प्रक्रिया है अब बहुत जल्द आर्मी, नेवी और जो एयरफोर्स की जो अभ्यर्थी होंगे, सेना अभ्यर्थी, अब बहुत जल्द जो है इसमें जाएंगे, क्योंकि लंबे अरसे के बाद जो है सेना की बहाली शुरू हुई है। ऐसे में जो सेना के अभ्यर्थी हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, वो अब जो है फॉर्म भी फिलअप करेंगे। नोटिफिकेशन आ गया है, ऐसे नोटिफिकेशन में अब फॉर्म फिलअप जो है करने वाले हैं। ऐसे में हम जानेंगे कि इन लोगों की अग्निपथ स्कीम से लेकर अब कितना जो है अब इसमें जाएंगे और क्या कुछ इनका कहना है, हम इनसे ही बात करेंगे। तो आइए, कई सारे स्टूडेंट्स हैं, हम इनसे जुड़ेंगे। क्या नाम हुआ आपका? अविनाश शेखर। अविनाश, ये बताइए कि आर्मी और अग्निपथ इसकी तैयारी कर रहे हैं आप, अग्निपथ स्कीम को लेकर अब जो है नोटिफिकेशन आ गया है, फॉर्म फिलअप करेंगे, कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है, मतलब उतना दिन से बहाली नहीं आया था, फिर आया है। उसमें कुछ चेंजेस हुआ है, पर जो भी है ठीक है। जो भी है चेंजेज हुआ है। 4 साल के लिए रिक्रूटमेंट आप लोग को नियुक्ति है, 4 साल के बाद 25% को रखा जाएगा, इसमें क्या कहेंगे? देखिए 25% को रखा जा रहा है, यही बहुत बात है। जैसे कि होता है ना कि सही, ये जो स्कीम है मेरी तरह से सही ही है। देश प्रेम करना है तो चाहे 4 साल के लिए कीजिए, चाहे 10 साल के लिए कीजिए, वो जो अपॉर्चुनिटी बस मिलना चाहिए। यहाँ मिल रहा है तो उसको ग्रैब करना चाहिए हमको। अपॉर्चुनिटी मिलना है तो ग्रैब करना चाहिए। हाँ, ये बताइए कि ये जो स्कीम है, इस स्कीम से जो पहले जिस तरह से बच्चे जा रहे थे कैंडिडेट्स, अब वैसा जाएंगे इसमें? तो बच्चों पे डिपेंड करता है कि वो इस स्कीम को किस तरह। स्टूडेंट्स की, कैंडिडेट्स की मेंटलिटी कैसी हो गई है पहले की अपेक्षा? अब आप तो देख सकते हैं ग्राउंड पे भी बहुत कम लड़के आ रहे हैं पहले जितना। पहले तो ये पूरा भरा रहता था, अब नहीं आ रहे। तो कुछ लोग समर्थन में हैं, कुछ लोग उसका नहीं कर रहे हैं समर्थन। तो फिर और भी लोग हैं। आप क्या कहेंगे इस स्कीम को लेकर? अब न्यू नोटिफिकेशन आ गया है, आप तैयारी कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए नोटिफिकेशन आ गया, ये देखिए स्कीम बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें क्या है ना, सरकार हम लोग को थोड़ा शुरू में समझा नहीं पाई। यही दिक्कत है कि युवाओं थोड़ा सा ध्यान भटक गया। अगर शुरू से ही रहता कि 10% छूट मिलेगा CAPF में, तो शायद युवाओं को ये नहीं लगता कि हम 4 साल बाद क्या करेंगे। अगर 4 साल बाद उनको पता होता कि 4 साल बाद अगर वहाँ से निकलेंगे तो हमारे पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटी होगा। लेकिन थोड़ा सा दिक्कत हुआ, लेकिन हम लोग सब खुश हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। क्या लगता है कि 4 साल के बाद जो है 25% लोग को फिर रखा जाएगा और 75% को और अपॉर्चुनिटी मिलेगा, इससे कितना खुश हैं? देखिए 25% को रखा जाएगा जो बेस्ट होंगे, और इस देश की सेवा के लिए वो बेस्ट ही हैं। हम सब बेस्ट हैं ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ 75% को हटाया जाएगा तो बहुत सारे जगह है, जैसे प्राइवेट सेक्टर हो गया, फिर आपको पैसा मिलेगा, उससे आप बिजनेस कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे आसाम राइफल या CRPF वगैरह से फोर्स में मौका मिल जाएगा। मिल जाएगा। तो इससे कोई दिक्कत रहेगा या फिर दिक्कत है? देखिए कोई दिक्कत नहीं होगा। जो युवा देश प्रेम की भावना रखता है वो किसी तरह से भी वो अग्निपथ का समर्थन करेगा। बिल्कुल। आप भी तैयारी करते हैं, क्या कहेंगे इस आर्मी की तैयारी को लेकर? अब जो है नई नोटिफिकेशन आ गया, नई बहाली शुरू हो रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? अग्निपथ स्कीम। अग्निपथ युवाओं के हित में नहीं, इससे हमको मान लीजिए कि इतना तैयारी कर रहे हैं, हमको बाद में पेंशन नहीं मिलेगा। 4 साल बाद हमको जॉब से निकाल दिया जाएगा। उसके बाद हमको मान लीजिए 10 लाख रुपया हम लेके क्या करेंगे? 10 लाख रुपया लेंगे, आजकल देखिए रहे हैं कोई भी जॉब में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देना ही पड़ रहा है, तबे हो रहा है।
उसके बाद हम 4 साल जॉब करके निकल जाएंगे, उसके बाद इधर नहीं, कई जो कैंडिडेट्स हैं आर्मी में जाने वाले हो गए, देशभक्ति की बात है तो हम लोग 4 साल रहे 2 साल ले जाएंगे। वो तो है, देशभक्ति के लिए 4 साल क्या माने सरकार हमको मौका देगी तो हम तो जइबे करेंगे, लेकिन ये युवाओं के हित में नहीं है। देख लीजिए नेता लोग कोई भी अगर रिटायर हो माने विधायक के पद पर हो गया, उसको अगर निलंबित होता है तो उसको 1 या 2 दिन के लिए भी अगर वो मिल जाता है पद, उसके बाद निलंबित होता है उसको पेंशन मिल रहा है। लेकिन युवा 4 साल जाएगा उसके बाद आ जाएगा, उसको पेंशन कुछ नहीं मिलेगा। नौकरी सही नहीं है। देखिए जो युवा है और सोच रहे हैं कि हम आर्मी में नौकरी करने जाना है, तो अपने दिमाग से निकाल दे। वो आपको सेना में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, आपको 4 साल के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा, देश सेवा के लिए जज्बा बढ़ाया जाएगा। और कौन सा ऐसा जगह है या सरकारी नौकरी है जो या फैक्ट्री है जो 4 साल में आपको 12 लाख रुपए दे दें, आगे बढ़ने प्रगति के लिए कुछ पैसे दे दें अनुदान राशि में, है तो बता दें हमें। बहुत जगह यूपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, एमपी पुलिस, यहाँ तक महिंद्रा के चेयरमैन ने बोला है कि हम अपने पास उनको रखने के लिए तैयार हैं। जैसे अभी बिहार में देख लीजिए, अपने यहाँ साहब के जवान है, कहाँ से आए हैं? सरकार ने उनके लिए जगह दिया है तब ना उनका भर्ती हो रहा है। वैसे ही आप लोगों के लिए एकदम खुला है, द्वार तो खुला है, अर्धे सैन्य बल में चले जाइए, सीधा आपको ये सब न्यूज़ मिला। बस थोड़ी सी मिस्टेक के कारण हो गया, जो हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं उनके मिस्टेक के कारण ये गलती हुआ, और कोई नहीं। सेना सीधा बोलता है कि हम आपको नौकरी नहीं देते हैं, देश जज्बा देते हैं, और यही आपको सेना दे रही है, इसके अलावा कुछ नहीं दे रही है। अब जो नोटिफिकेशन आई है और ऐसे में अब जो 1 तारीख से फॉर्म फिलअप करेंगे जो आर्मी के अभ्यर्थी हैं, क्या वो उनका जो है पहले की तरह रुझान रहेगा? एकदम 100% रहेगा। अब वो सभी अभ्यर्थी अब अपने आप में क्या बोलते हैं, क्षुब्ध हो गए हैं, उनको शर्म आ रही है कि हमने ये क्या कर दिया। बुद्धिजीवी के बातें सुनकर कुछ अभ्यर्थी हैं आर्मी के, कई बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, क्या लगता है लोगों की मानसिकता? नहीं, हमारे जितने की मानसिकता क्या है? हमारे जितने कैंडिडेट्स, मैं उनको बहुत पहले से ही अपने चैनल पर चढ़ा रखा हूँ। TOD का मतलब क्या होता है। जैसे अभी आप हाल में ही देख लिए, यूक्रेन में और आपका रशिया में युद्ध लगा है ना जी, तो यूक्रेन पीछे हट रहा है, नहीं हट रहा है, क्या कारण है? कारण यही है कि वहाँ पे हर एक बच्चे को अपना ट्रेनिंग दे रखा है और वो अपना कार्य कर रहे हैं। अब रशिया युद्ध, यूक्रेन में युद्ध हुआ है तो क्या हो रहा है, उसके बाद वेल ट्रेंड सभी सिपाही हैं। अगर हमारे देश पे कोई आक्रमण करे तो हम छोड़ेंगे जी, हम तो जान प्राण लगा देंगे। हमको भाई आधुनिक हथियार चलाना तो हम जेबे करेंगे देश सेवा करने के लिए। तो इस सब के फेरा में रहना वो सब बुर्बक का काम है जो ये सब कर रहा है। आज जो उसको भीड़ बढ़ेगा इस एकदम देखिएगा, पहले की तरह भीड़ बढ़ेगा, 101% बढ़ना तय है। अभी देख लीजिए, आपके सामने कैमरा घुमा के देखिए, कुछ तैयारी करने कुछ बच्चे में है जिनका मान लीजिए कि एग्ज़ाम निकाले हुए थे कि अब 2-3 साल उसको रख के रिटर्न नहीं लिए, फिर वो क्या करेगा, एज लैप्स हो गया। बहुत मेहनत से पढ़ाई किया और जानते हैं कि दौड़ छोड़ने के बाद पढ़ाई करिएगा तो वजन बढ़ जाएगा। फिर पुराना दौड़ ऐसा चीज़ है कि लगातार लगे रहेंगे तो दौड़ेंगे अच्छा, वरना नहीं दौड़ पाएंगे। ये सेना अभ्यर्थी को अब बहाली जो है शुरू कर दी जाएगी, ऐसे में क्या अभ्यर्थी जो है पहले की तरह जो है अब जाना चाहेंगे या फिर नहीं? सबसे पहले हम ट्रस्ट न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और एक अच्छा स्कीम है, ऐसा कुछ बात नहीं है कि सेना में भर्ती जो अग्निपथ योजना है एक अच्छा स्कीम है। यदि आपके पास टैलेंट है, हम सबसे पहले एक बात बता देना चाहते हैं, यदि आपके पास टैलेंट है तो फिर आप डर क्यों रहे हैं। 25% आपको सरकार बोल रही है कि हम रखेंगे, ये तो घोषणा पहले ही हो चुका था, और 50% करने की भी बात चल रही है। तो यदि आपके पास टैलेंट है तो कंपटीशन तो फाई आपको करना ही है। अगर जो ये इधर भी कोई बहाली आती थी, पहले भी बहाली आती थी, उसमें भी आपको कंपटीशन फाई करना होता था। तो इसमें कंपटीशन आपको और आसान हो गया कि उधर आप अंदर चले जाते हैं तो एक सीट पे आपको 4 लड़का को ही फाई करना होता है। अगर जो एक सीट है उस पर 4 लड़का में फाई करना है, और यदि 3 लड़के बाहर हो जाते हैं तो 3 लड़के वो जो बाहर होते हैं उस पर बात चल रहा होगा कि वो क्या करेंगे। तो उनके लिए भी सरकार तो बोल रही है अर्धसैनिक बल में बढ़ियता मिलेगी, स्टेट पुलिस में बढ़ियता मिलेगी, बहुत बड़े बड़े कंपनियों बोल रही है कि हम उनको रखेंगे अपने कंपनी में। तो फिर अग्निवीर की तैयारी करने वाले बच्चों क्यों डर रहे हैं और क्यों ऐसा करें कि एक खराब स्कीम है। देश की सेवा करने के लिए तो आपको मौका मिला, अधिक से अधिक युवा जो हैं कम से कम 4 साल के लिए तो देश के प्रति सेवा तो कर सकते हैं, और भी 22 लाख के लगभग पैकेज भी तो आपको सरकार दे रही है, देश सेवा भी कर रहे हैं। और ये जो गलतफहमी में आप पड़े हुए गलतफहमी को दूर कर लें, और जो बहाली है वो दे दिया गया है और आप लोग तैयारी में लगे, उस सब गलतफहमी से दूर हटें और तैयारी करें। एक बहुत बेरोजगारी का दिक्कत है युवाओं के लिए, तो वो
छोड़ें और अपना तैयारी में लग जाएं, जल्द से जल्द तैयारी में लग जाएं, क्योंकि सेना की बहाली आ जाएगी तो आपको फिजिकल जो भी है, रिटेन है, ये सब सारे जल्द से जल्द ले लिया जाएगा। और ये सब गलतफहमी में मत पड़ें। और आपको पास टैलेंट है तो आपको कोई नहीं रोक सकता है सेना बनने से। सेवा कर सकते हैं। यदि आपके पास टैलेंट है, 100 बच्चे में 25 बच्चे को चुना जाएगा और उसमें जो 25 टैलेंट होगा उन्हीं को चुना जाएगा। तो टैलेंट की ही ज़रूरत है देश को, बिना टैलेंट वाले बच्चों की ज़रूरत नहीं है। जिसके पास टैलेंट है वो सेना उसे मौका दे रही है सेवा करने के लिए। तो यदि आपके पास टैलेंट है तो फिर आप डरते क्यों हैं? आप आराम से अग्निपथ की फॉर्म भरें और अग्निपथ की तैयारी करें और आराम से सेना में भर्ती हो, एयरफोर्स हो या नेवी हो या आर्मी हो। हम जो गांधी मैदान में हैं, यहाँ पे हम तैयारी करवाते हैं आर्मी डिफेंस की बच्चों को। तो आप लोग तैयारी करने के लिए गांधी मैदान भी आप आ सकते हैं। और अग्निपथ जो है स्कीम बहुत अच्छा है और आप गलतफहमी में मत पड़ें और अपना लाइफ ख़राब मत करें। इधर उधर दंगा फंगा करने की कोई जरूरत। उसको लेकर अब बहाली की बात आ रही है कि 1 जुलाई से फॉर्म फिलअप करेंगे बच्चे। क्या लगता है आपको, ये सही है? नहीं, मुझे तो बिल्कुल इसको पसंद नहीं है। पहले वाला सिस्टम ही बहुत अच्छा था। किस हिसाब से कहेंगे? ये नया वाला अभी बिल्कुल अच्छा नहीं है। पहले जो होता था उसमें बहुत अच्छा था। क्या लगता है आपको कि जो अभ्यर्थी हैं, जो स्टूडेंट हैं, अब आर्मी की तैयारी में पहले की तरह जो है इंटरेस्ट दिखाएंगे? वो बिल्कुल, बहुत लोग तो मजबूर है, गरीब घर से आते हैं, उनको तो करना ही पड़ेगा। बाकी लेकिन जो पहले वाला जो सिस्टम था वही सही था। सरकार अच्छा नहीं किया इसको लाकर। लेकिन देखा जाए तो कैलकुलेट किया जाए तो अभी स्कीम तो रहेगा ही। अब 25% बच्चों को फिर से दोबारा उसमें रखा जाएगा। बाकी 75% तो बाहर चले जाएंगे ना, उनके लिए फिर बाहर नहीं जाएंगे, अपॉर्चुनिटी बहुत और भी देश पे क्या कहेंगे? नहीं, वो तो घोषणा सरकार के उससे कोई होने वाला है नहीं। इसका। हाँ, लाइफ उसका सिक्योर नहीं है। में जाने के लिए बहुत इच्छुक था, इसलिए कि उसमें बहुत सारा सुविधा मिलता था। कैंटीन सुविधा हो गया वगैरह, ये सब को बहुत सारा सुविधा था। इसके लिए लड़का लोग बहुत एक्टिव था। क्या आप सुविधा नहीं है? अब है मगर उससे वैसा नहीं है। अब है, जाएगा इतना, मान लीजिए 4 साल मेहनत करके जाएगा आर्मी में, फिर 4 साल के बाद वहाँ से आएगा, फिर दूसरा जॉब ढूंढेगा। 10% आरक्षण मिलेगा, उसके ऊपर फिर से जॉब ढूंढना पड़ेगा। 25% लोगों को तो परमानेंट रखेगा ना? 25% को रखेगा, हमको पता है 25% को रखेगा। मगर मान लीजिए हम वैसा वो लायक नहीं हुए तो, जब कि यहाँ मेहनत उतना की है, उसमें क्या होगा ना, जानते हैं उसमें क्या होगा? फिर घूसखोरी चलेगा। उसमें क्या है कि घूसखोरी चलेगा। जो माने जो भी कर्नल वगैरह सब का आदमी है, वो उसका लड़का को माने वो अपना ये करेगा कि चलिए हमारा अपना लड़का है तो इसको साल बाद 25% वाला में रख ले और दूसरे को माने अपना रिजेक्ट कर दे। ऐसे ही होगा, ऐसे ही जैसे चल रहा था। मतलब ओल झोल। हाँ, ओल झोल होगा, बहुत ज़्यादा होगा। कर रहा हूँ अभी आर्मी का तैयारी। 3 बार मैंने फिजिकल निकाल रखा है, 2 बार रिटर्न से मैं छूट गया, मेरी तैयारी अच्छी नहीं थी। फिर अब अगले प्रोसेस के लिए मैं इस साल भी पास किया हूँ, बट सरकार ने टीओडी लगा के बहुत हम लोगों के लिए तो बहुत ख़राब ही किया है। जैसे क्या? क्योंकि इसमें मेरा एज ख़त्म हो चुका है। पहले था 17.5 से 23। के लिए आपका एज बचा हुआ है? नहीं, इंडियन आर्मी के लिए 4 मंथ मेरा पहले ही ख़त्म हो गया। अच्छा, ख़त्म हो गया जी। ये बताइए कि अब आर्मी में जो नया नोटिफिकेशन आया है और जो बहाली करेंगे बच्चे, उसके बच्चे कितना खुश हैं? बहुत, मतलब मेरे तो ख्याल से ऑल इंडिया के लड़के 10% खुश होंगे, लेकिन जितने 90% लड़के जिनका एज ख़त्म हो गया है, फिर मेरा रिटर्न नहीं हुआ है। रिटर्न के लिए सी एग्ज़ाम के लिए कितने बार हम लोग प्रोटेस्ट किए। राजनाथ सिंह आगरा में रैली निकाले तो उस टाइम हम लोग जाके बोले कि ठीक है, होगा। फिर उसके बाद हम लोग 8 जून में भी जाके बोले उनसे, दिल्ली में जंतर मंतर में जाके पूरा एथी किए, तब भी प्रोटेस्ट किए, कुछ नहीं, शांति से तो कुछ हुआ नहीं। उम्र खत्म हो गया? जी, मेरा तो उम्र ख़त्म हो गया। लेकिन जो नए कैंडिडेट्स हैं, अभ्यर्थी हैं, सेना अभ्यर्थी, वो जाएंगे तो वो कह रहे हैं कि देशभक्ति के लिए हम लोग 2 साल का मौका मिला, 4 साल जाएंगे। तो वो देखिए, जाने के लिए तो मेरा भी लक्ष्य है कि मैं देशभक्ति के लिए अभी भी जाने के लिए रेडी हूँ। लेकिन अदरवाइज सरकार ने ऐसा स्कीम निकाला जो पहले तो 17.5 से 23 था, जीडी छोड़ के, और ट्रेड, टेक्निकल और नर्सिंग और क्या बोलते हैं क्लर्क, ये सब के लिए 23 था। फिर सरकार ने बोल रहा है कि 2 साल मैंने बढ़ा दिया है। कहाँ से बढ़ा दिया? पहले से भी तो 23 था ना। आश्वस्त है? देखिए, देख के तो पता चल ही रहा कितना स्वस्थ है हम लोग। हाँ, लेकिन ये बताइए कि जो स्कीम है, अब इसको लेकर पहले की तरह बच्चे जो कैंडिडेट्स हैं सेना में, वही रहेगा जज्बा? जज्बा तो है, जो देश प्रेम करता है उसको तो अंदर जज्बा रहेगा ही, चाहे 2 साल के लिए हो या 40 साल के लिए हो, सेवा करना। पर आपको क्या जितना लगता भी है हो, कि 4 साल का जो ये टेन्योर है, इसमें आप लोग
जाने के लिए एकदम कोई बिंदास? हाँ हाँ, बिंदास है, कोई दिक्कत नहीं। सरकार का कानून है, हम उसका समर्थन करेंगे। क्या है? अच्छा, ये जो अब नोटिफिकेशन है और आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो जी। क्या भीड़ रहेगा इस फॉर्म फिलअप और जाने में? इस बारे में तो हम नहीं बता सकते कि भीड़ रहेगा या जाने के लिए कुछ होगा या नहीं जब होगा। देखते हैं हम तो अपने से तत्पर है कि हम जाने के लिए तैयार है, चाहे मुझे 2 साल के लिए क्या हो। है लोगों ये तो नहीं बता सकते। लोगों की मेंटलिटी के बारे में हम तो नहीं बता सकते कि लोगों के अंदर क्या चल रही है, क्या है। लेकिन सबका सोच अलग होती है ना, मेरा जो अलग है सबको अलग होती है, तो फिर मैं दूसरों के बारे में कैसे बता सकता हूँ? क्या मतलब कि जो स्कीम किया गया सही है? हाँ, मेरे लिए तो सही है। सही है, मेरे लिए सही है। मैं इसमें खुश हूँ, तभी तो मैं इधर ग्राउंड में दौड़ रहा है, इतना पसीना चूरा दिखिए जो बड्डी का हालात था। अग्निपथ में अग्निवीर जाने वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो अब क्या कुछ कहे हैं। जब हमने तमाम कैंडिडेट्स से बात करने की कोशिश की कि आर्मी में जो लोग जाएंगे अब ये नए स्कीम के तहत, उसमें क्या कुछ सोच रहे हैं, उसको लेकर हम बात की। और ऐसे में कई अभ्यर्थियों ने ये कहा है कि जिसके अंदर में देश प्रेम की भावना रहेगी, वो 2 साल का टेन्योर हो मतलब कि सेना में काम करने का, या फिर 4 साल की हो, जो जाने वाला हो जाएगा ही। अग्निपथ स्कीम सही है, कहीं कोई ऐसा नहीं है कि स्कीम में गड़बड़ी है। जहाँ तक बात है कि कुछ लोगों की नाराज़गी इस बात से देखा जा रहा है कि जिन लोगों का एज जो है लैप्स हो गया है, जो कई लंबे समय से आर्मी की बहाली नहीं हो रही थी, इसको लेकर नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक अग्निपथ स्कीम की बात कर रहे हैं, अब धीरे धीरे गलतफहमी तमाम कैंडिडेट्स में दूर हो रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि कई लोगों ने यह कहा कि जिसके अंदर में देश प्रेम का जज्बा होगा वो जाएगा ही, क्योंकि ये नौकरी नहीं है, ये देश प्रेम की भक्ति है। आर्मी की ट्रेनिंग और आर्मी में जाना, हम यही समझते हैं कि आर्मी में हम लोग ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, न कि नौकरी के लिए जा रहे हैं। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। अब बने रहिए ट्रस्ट न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।